जिस मुसलमान को कुत्ता पार्टी भी न पूछ रही हो, ठीक है, वो जा रहा कॉकरोच पार्टी में और बड़ा दयालु बन रहा, कृपालु। टोटल फर्जी आदमी है कॉकरोच में। तो आप विरोध कर रहे हैं? हम शुरू से कह रहे हैं, हम तो मुसलमानों से हमने अपील भी किया था, मगर ये मुल्ला कहाँ माने। अरे नहीं जी मदरसा वाले मौलाना साहब, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस वाले प्रोटेस्ट को समझ ही नहीं पा रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं और समझाता भी हूं कि आखिर मुसलमान कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में क्यों शामिल हो रहे हैं। खासकर तू जिसको बताना चाहता है, जिसको टारगेट करना चाहते हैं इस पिल्ले को। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे हटो वीर जी यार। अरे यार सुबह से थकान हो रही है, सेवा नहीं करी यार, हटो यार। सेवा नहीं करी? अरे मौका दो ना यार। सेवा नहीं करी तो थकान हो रही है? अरे सेवा नहीं करी तो मुझे थकान होती है यार, मुझे मजा नहीं आता यार। लोगों की सेवा किए बिना सुकून नहीं मिलता यार। वीर जी हट जाओ यार। अरे हटो हटो वीर जी, जुनैद भाईजान को सेवा करने दो, तभी तो जाकर बाद में मेवा मिलेगा। अच्छा, लेकिन आज के वक्त में मेवा के चक्कर में कोई सेवा नहीं करता। चलिए दोस्तों, हम जुनैद भाईजान के थोड़ा पीछे चलते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। आज तौर से अपील कर रहा हूं कि जो आपके लिए लड़े हैं, आपके लिए जेल गए हैं सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में, दिल्ली दंगों के, आज सबसे ज्यादा आपको उनकी जरूरत। ये हुई ना असली वाली बात। इस वाले मदरसा छाप का जो नाम है ना, जुनैद है, जो कि अभी के वक्त में कॉकरोच जनता पार्टी का सेवक बना है, या यूं कहें कि अपने मेवा के चक्कर में खाना बांटने के काम पर लगा हुआ है। इस वाले मदरसा छाप को पूरा भरोसा है कि एक ना एक दिन अभिजीत दीपके पॉलिटिकल शिफ्ट लेकर आएगा, जिस कारण राजनीति में बदलाव होगा। अभिजीत दीपके पावर में आएगा, सीए प्रोटेस्ट के दंगाई और दिल्ली के दंगाइयों को बाहर निकालने में पूरा मदद करेगा। इसलिए बहुत दूर की सोचकर ये फूड सप्लाई वाला धंधा, आई मीन टू से, सेवा किया जा रहा। लेकिन इस वाले मौलाना साहब को कुछ पता ही ना है, ये फालतू में मदरसा छापों को इस प्रोटेस्ट में जाने से रोक रहा। भारी मिस्टेक हो गया सर। दीदी की केंद्र सरकार काफी हद तक गिर चुकी है और दीदी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में आकर देश के सिस्टम को गाली देती है। तो दीदी से अनुरोध है कि कृपया आप अपने सिस्टम पर ध्यान दीजिए, फिर देश के सिस्टम पर ज्ञान दीजिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? समझ तो कुछ हम भी ना सके। वैसे आप लोगों ने कुछ समझा क्या कि आखिर ये वाली दीदी कहना क्या चाहती हैं? नहीं। केंद्र, सिस्टम, सरकार, हमको तो कुछ ना पता। आप लोगों को कुछ समझ आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। क्योंकि मैं तो बिल्कुल मासूम, भोला भाला, शुद्ध दूध पीने वाला बच्चा हूँ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हमारा पूरा ध्यान तो भूख हड़ताल पर है, जहां सोनम वांगचू खाना पीना छोड़कर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अभिजीत दीपके का जो नैया है ना, उसको पार लगाने के लिए। वैसे आप लोगों को याद ही होगा, अच्छे से याद होगा, कुछ सालों पहले एक जन और बैठे थे भूखे प्यासे, लेकिन उनका जो फायदा है ना, वो घुंघरू सेठ को मिल गया। और फिलहाल के वक्त में सोनम के कंधे पर बंदूक रखकर दीपके फायदा उठाना चाहता है। वैसे दोनों के दोनों गुरु चेला हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में एक जैसा ही खिचड़ी पक रहा होगा। क्योंकि उस वक्त में हमारे घुंघरू सेठ भूखे प्यासे नहीं रह पाते थे, क्योंकि उनकी दादी जी ने उनको मना कर रखा था। और आज के वक्त में अभिजीत दीपके भी भूखा नंगा नहीं रह सकता, क्योंकि अम्मी जान ने मना किया है। भूख हड़ताल भी सोच रहे हो? नहीं, भूख हड़ताल मैं तो, मुझे नहीं लगता यार मेरे बस की। माइग्रेन का प्रॉब्लम है यार। मेरी माँ तो वही बोलती है कि तेरे को टाइम पर खाना ना आ जाए, तू सर पकड़ लेता है अपना, क्या कर रहा है तो। ये भूखा प्यासा रहने का जो काम है ना, वो अन्ना हजारे का है, सोनम वांगचू का है। भला हमारे सेठ जी भूखे कैसे रह सकते हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अगर आप ये बताइए कि यहाँ पर इतनी गर्मी है, एक पंखा तक नहीं है ना, इतनी गर्मी में रात को बाहर सोना, रात को बाहर रहना, आप लोग जो यहाँ पर हमारी आवाज उठा रहे हैं, उनका यहाँ पर आना, आप यहाँ पर अभी एसी में बैठना ज्यादा पसंद करेंगे, है ना? बिल्कुल बेगम, गर्मी तो बहुत है, दिल्ली में गर्मी बहुत ही ज्यादा है।
हम तो यही बोलना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार कुछ देखे और इन बेचारों को वहां से उठाकर किसी अच्छे वाले होटल में जगह दे दे जहां पर पूरा एसी लगा हो, क्योंकि जिस प्रकार से ये बाहर का खाना, होटल का खाना, बिरयानी को चाप कर पेलते हैं, उसको पचाने के लिए इतना ज्यादा गर्मी ठीक ना रहेगा, एसी की जरूरत है बस। वैसे कॉकरोच जनता पार्टी का तो ये भी बोलना है कि सुबह जो निकालने की व्यवस्था है वो भी ना है। अब दिन रात इतना दबा कर पेल के खा रहे हैं तो उसको निकालने की भी व्यवस्था होनी चाहिए ना। चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? दूसरी बात, अभी जब से सोनम सर यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए, हमने दिल्ली पुलिस को रिक्वेस्ट किया है कि एक पोर्टेबल टॉयलेट तो अंदर लाने दीजिए। सोनम सर अनशन पर बैठे, उनकी तबीयत जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ते जाएगा तबीयत खराब होते जाएगी, तो वो कैसे टॉयलेट का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल सत्य वचन, टॉयलेट की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, सरकार को निकालने वाला व्यवस्था तो करना ही चाहिए। वैसे हमारे सोनम जी कुछ खा पी कहाँ रहे, लेकिन टॉयलेट तो लगेगा ही। बाकी अभिजीत दीप के बकरा को हलाल करने के लिए अच्छे से तैयार बैठा है। भूखे रहेंगे, तबीयत खराब होगी, आगे वाली जो प्लानिंग है ना वो पूरी अच्छे तरीके से सेट है। आखिर सोनम वांगचुक के साथ करना क्या है? और आइए दोस्तों हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जो कि इस वाले प्रोटेस्ट से कहीं और बड़ा प्रोटेस्ट करने की तैयारी चल रही। यहाँ पर तो इस्तीफा वाला खेला चल रहा, लेकिन वहाँ पर सीधा देश बनाने की मांग की जा रही। आइए दिखाते हैं। Wake up to reality. मुस्लिम लीग ने 1942 में डिमांड की थी पाकिस्तान की। 22 साल तंग होने के बाद में वही हालात अब पैदा करे जा रहे हैं। अब सिर्फ जो है आंदोलन ही नहीं, हम फिर से अपने लिए एक अलग देश की मांग करेंगे। फिर से अलग देश की मांग कर देंगे, पाकिस्तान जैसे। कौन सा देश? जैसे हालात जो इसी में बनाएंगे, भारत में ही अलग देश बना, जैसे पहले बनाया ऐसे ही बना। इतना कुछ बोलने के बाद भी हमको तो पूरा विश्वास है कि ये वाले चच्चा जान अपने बेगम के पिछवाड़े पर हाथ रखकर बहुत ही आराम से घूम फिर रहे होंगे, क्योंकि इनको पुलिस प्रशासन सरकार कुछ ना किया होगा, क्योंकि हमारा ढीला है और इसी का फायदा उठाकर ऐसे हुतिये लोग जहर उगलते हैं कि हमको देश चाहिए, एक अलग देश चाहिए, जैसे हमारे पुरखों ने बनाए थे पाकिस्तान को, ठीक वैसे ही। देखिए जी, हम तो यही बोलना चाहते हैं, अगर सरकार कुछ कर पाए या फिर ना कर पाए, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है तो जो देशभक्त लोग हैं, जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ कर पेलेंगे। चल। क्योंकि वो वक्त कुछ और था, ये वक्त कुछ और है। अगर सरकार कुछ ना करेगी तो भी पकड़ कर पेले जाओगे। ईवीएम तो पूरे वोट ही कब्जा कर लेती है और पूरा चुनाव जीत लेती है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ईवीएम हटना चाहिए, और ईवीएम हट जाएगा तो देशवासियों का भला होगा, शिक्षा का बदला होगा, बेरोजगारी कम होगी, महंगाई कम होगी और इनकी मनमानी नहीं चलेगी। इसलिए मैं बैलेट पेपर चुनाव की मांग। इंटरव्यू तो नहीं रुकना चाहिए इस वाले काले जामुन का, चाहे पृथ्वी पलट जाए या संविधान लुढ़क जाए। इस वाले काले जामुन के हाथों से संविधान गिर गया, लेकिन इंटरव्यू पेलने के चक्कर में उसने संविधान को उठाने तक का प्रयास भी ना किया, क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है, और खुद को बाबा साहब दिखाने का प्रयास कर रहा। अरे कबूतरों, नीले कबूतरों, तुम लोग उनके बाल के बराबर भी ना हो सकते, क्योंकि नीले कबूतरों उन्होंने जो मुकाम हासिल किया था ऐसे बकलोली करके ना पाया था। बात तो सही है, बल्कि पढ़ाई लिखाई के दम पर हासिल किया था। अगर आज बाबा साहब होते ना तो 4 चप्पल दबा कर रखते। अभी दोबारा से हमने एमएलसी करवाई क्योंकि हमें इन पे बिलीव नहीं है, तो अब हम एफआईआर दर्ज करवाएंगे। अभी करवाई नहीं, अभी तक करवाई थी कि वो अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं कुछ। हम क्या ऐवी पागल है? उन्होंने हम पे जानलेवा हमला किया है तो हम क्या ऐवी बैठ जाएंगे, ऐवी रहेंगे? हमें उनके ऊपर जो उन्होंने हमें जान से मारने की कोशिश की, पापा को जान से मारने की कोशिश की है, पूरा उन पे केस लगाना है, SC ST लगाना है, 307 308 की धाराएं लगानी। बाकी जो धारा बह रहा वो सब तो ठीक है, लेकिन तू SC ST एक्ट कैसे लगा सकती? हमने जहां तक सुना है कि SC ST जो है ना केवल हिंदू ही लगा सकता है, और तू तो अपने आप को खुद को हिंदू तो मानती ही ना। अब बोल
पे जो हमला हुआ है ना, वो लोग बोल रहे थे कि तुम लोगों को क्यों बोलते हो कि तुम हिंदू नहीं हो। अरे हम लोगों को कब बोल रहे हैं कि तुम हिंदू नहीं हो? हम बोल रहे हैं हम हिंदू नहीं है। अगर आपको हिंदू धर्म को मानना है तो आप अच्छे से मानिए। क्या आप हिंदू धर्म को नहीं मान रहे? ये हमारे बिल्कुल मेरे एक चाचा के समान है। क्या आप हिंदू धर्म को नहीं मान रहे? हम आपको मना कर रहे हैं कि आप हिंदू धर्म को मत मानो। नहीं कर रहे हम किसी को मना, हम बस इतना कह रहे हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदू की विचारधारा पे नहीं चलती, उनके धर्म को नहीं मानती। तू उनका वाला धर्म नहीं मानती, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तू अपना वाला ही मजहब मान, हुलाला वाला, लेकिन जहां पर केस लगवाने की बात आएगी तू तुरंत अपना जेंडर और धर्म चेंज करके हिंदू बन जाएगी। दो लोगों के बीच झगड़ा हुआ, तुम्हारा अब्बू कमजोर था इसलिए पेला गया। अब इस मामले में SC/ST का क्या मतलब? अगर तेरा अब्बू बकलोली नहीं किया होता तो पकड़कर पेला भी ना जाता। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐलान करने जा रहे हैं हम लोग। ये निर्णय लिया गया है कि अमृतसर में लव कुश और माता जानकी के नाम से उनके लिए एक बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। अरे घुंघरू सेठ, आखिर मंदिर से विकास कैसे होगा देश का? ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये मंदिर बनाकर देश का विनाश करना चाहते हो क्या? पार्टी बदल लिया साला। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता? अब जाकर घुंघरू सेठ अपने आप को नए वाले रंग में रंग लिया है, क्योंकि पंजाब वाला जो चुनाव है ना वो भी तो सामने आ गया है। और यही कारण है कि अब केजरी मियाँ पंजाब में मंदिर बनवाएंगे। राम मंदिर का भी दौरा करके आ चुके हैं। अगर सच बोले तो इनको अगर मंदिर की फिक्र होती या फिर मंदिर बनवाना होता तब ये लोग उस मंदिर की बात करते जो मुगलों द्वारा नष्ट किए गए थे, जो कि आज भी कब्जे में है। काशी मथुरा की बात करते हैं, ये ना कि नया बनवा देंगे, भव्य बनवा देंगे, ऐसा बनवा देंगे, वैसा बनवा देंगे। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक प्लान है हिंदुओं को फंसाने वाला, सनातनियों को फंसाने वाला, उनका वोट लेने का। और ये लोग दिखाना चाहते हैं कि देख लो आखिर दोस्तों कि हम कितने बड़े वाले हिंदू हैं। अच्छा, लेकिन जनता अच्छे से जानती है, बहुत ही अच्छे से जानती है कि आखिर तू पहले क्या था और अब क्या है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं सुबह उठता हूँ, ये लोग नारा शुरू करते धर्मेंद्र प्रधान से, अमर भाई उठने तो दो, उठने तो दो यार, वो धर्मेंद्र प्रधान को भी नहीं उठने देंगे। मैं जा रहा हूँ मुंह धोने के लिए, बेचारे धर्मेंद्र प्रधान से मैं बोला भाई मुंह पर पानी मारने जा रहा हूँ यार। देखिए दोस्तों, हंसी मजाक जो है चलते रहना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर इसको हंसी मजाक समझा जाए या फिर इसके जो सपोर्टर हैं, जो चमचे हैं, उनके पिछवाड़े पर लात मारना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।